अभी मनु मूवीज देखने वाले भाई सारे दर्शकों ने पवन मलिक मोखरा के हाथ जोड़कर राम राम और नमस्ते। हाल फिलहाल मैं दिल्ली जनकपुरी में हूँ और हमारे साथ भाई राजेश चौरानी जी जुड़े हैं। राजेश चौरानी जी के बारे में मैं आपको क्या बताऊं। आप वो वैसे भी किसी परिचय के मोहताज नहीं है, क्योंकि 50,000 जाट एक साथ रोकने आसान बात ना होती। और भाई साहब 50,000 प्लस जाटों को, क्योंकि यूट्यूब पे अलग हैं, फेसबुक पे अलग हैं और मान लीजिए व्हाट्सएप ग्रुप पे अलग हैं, बड़े ज़बरदस्त तरीके से उनको हैंडल किए हुए हैं। और काम जो करा है वो भी बड़ा नेक करा है। नुका आगरा बोला लोगा की बेल चढ़ानी चाहिए, बेल चढ़ाने वाला काम भाई साहब करते हैं। तो राजेश भाई नमस्कार, राम राम, स्वागत है अभी मूवीज पे। नमस्कार जी। आपके जितने दर्शक मुझे सुन रहे हैं उनका मैं दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूँ जी राजेश भाई, मुझे ना आपके बारे में जब मैंने आपकी स्टडी करी जी, आपके लिए नॉलेज लेने की कोशिश करी, आपके ऊपर होमवर्क किया, तो पता चला कि हजारों लोगों के घर बसवा दिए आपने, रिश्ते करवा दिए। जी। ये कैसे पॉसिबल हुआ? देखो जी, मैं कोई रिश्ता नहीं करवाता। अगर सच कहूँ तो मैंने एक प्लेटफॉर्म दे रखा है, उसका मैं माध्यम हूँ। उस माध्यम के द्वारा कम से कम हजारों से ज़्यादा की संख्या में हमारे यहाँ से रिश्ते हो गए। और अगर मैं बात करूँ हर महीने की, तो 30 से 35 रिश्ते मेरे ग्रुप से होते ऑन रिकॉर्ड जी। मंथली? मंथली होते हैं पवन जी। ऐसा क्या मतलब, ये ग्रुप मुझे समझाओ थोड़ा सा। ये ग्रुप ऐसा है, देखिए स्टार्टिंग में तो मैंने एक हल्का फुल्का लिया था हम्म। कि भाई समाज में बहुत सारे लोग परेशान होते हैं, क्योंकि आजकल वो हालात रहे नहीं जब हमारे पहले पंडित जी और नाई रिश्ते करवा देते थे। नाई ब्राह्मण जब रिश्ते नाई कराया करते, वो पूरी खोजबीन जानकारी काट के ले आ रहे थे, वे खत्म हो गई। वे खत्म हो गए। गांव में तो आज भी फिर भी थोड़ा बहुत भाईचारा जीवित है, लेकिन शहर के लोग बिल्कुल भाईचारे से कटे हुए हैं। जब मैं उनकी स्थिति देखता था, वो जब मेरा ऑफिस था प्रॉपर्टी का, वहां आके कहते थे सर कोई लड़का बताना, सर कोई लड़की बताना। तो ये बात उसी टाइम आई जाई हो जाती थी, कि ना तो मैंने कुछ गहराई से पूछा, ना उन्होंने कुछ गहराई से बताया कि एज कितनी है, गोद क्या है। तो फिर मुझे लगा कि जैसे ऐसे बात बनेगी नहीं। फिर मैंने एक रजिस्टर लगा लिया, जो भी आता उसकी डिटेल उसमें डलवा देता कि आप इसमें डिटेल डाल दो। लड़के वाला है उसमें डलवा ली, लड़की वाला आया तब उसकी लिखवा ली। फिर जो पूछता मैं कह देता कि ठीक है जी, ये रहा रजिस्टर, आप इसमें देख लो। शुरुआत मेरी वहाँ से थी। फिर मोबाइल का ज़माना आ गया। अगर मैं बात करूँ तो ये बात होंगी 2008-9 से रुचि है मुझे। जी जी। बीच में फिर मैंने छोड़ दिया हाँ जी। काफ़ी टाइम, क्योंकि रिश्ते वाला काम बहुत हार्ड है। यानी किसी का कितना है भला करो, लाख में मिलनी आपने बुराई है। चाहे आप जेब से पैसा दे के करोगे तब भी आपने बुराई ये मिलेगी। अच्छा हो गया तो बोला किस्मत थी, गलत हो गया तो बोला किसी बिचौलन फंसा दिया। तो मैंने छोड़ दिया। लेकिन जिनके कराए थे या जिनके बहुत सारे ऐसे रिश्तेदार थे, उन्होंने फिर पीछा नहीं छोड़ा मेरा। और फिर लास्ट में मैंने तंग कह लो या उन लोगों का रिक्वेस्ट कह लो, मैंने फिर एक व्हाट्सएप ग्रुप बना लिया। और फिर आप लोगों का प्यार कह लो या ये भाई जितनी जाट फैमिली है उनका प्यार कह लो, कि बहुत लंबा चौड़ा उन्होंने मुझे प्यार दिया। बहुत जल्दी मैं इस मुकाम पे पहुंच गया कि आज की तारीख में 50,000 प्लस लोग अपने इस ग्रुप में हैं। अच्छा, आप ये जो चीजें बायोडाटा एक दूसरे को देते हो, ये सिर्फ जाटों के देते हो? सिर्फ जी मैं जाट समाज के ही रिश्ते करवाता हूँ, अदर कास्ट के मैं नहीं करवाता। अगर पैसा कमाना मकसद होता तो अदर कास्ट भी इसमें 3 4 5 साथ ले सकता। आते तो होंगे लोग? आते बहुत हैं, क्योंकि जहां आपको जानकारी नहीं है वो काम नहीं करना चाहिए। और मुझे पैसा नहीं, मुझे लोगों का प्यार चाहिए, जो मुझे शायद मैं खुश और संतुष्ट हूँ ये काम कर। आपके ग्रुप को अगर कोई ज्वाइन करना चाहे, किसी को इंटरेस्ट हो, किसी को अपने बच्चे के लिए कोई रिश्ता देखना हो, तो क्या प्रोसीजर है? देखिए मेरे ग्रुप में कोई भी भाई बहन बड़ी आसानी से ग्रुप को ज्वाइन कर सकता है। जाट जीवन साथी मैट्रिमोनी के नाम से मेरा फेसबुक पे भी है, व्हाट्सएप ग्रुप भी है। इसके अलावा मेरा इंस्टा पे भी है, यूट्यूब पे भी है, बहुत सारे लिंक हैं। बाकी फ़ोन नंबर भी है, लोग उसके माध्यम से मेरे ग्रुप से आसानी से जुड़ सकते आप अपना कॉन्टैक्ट नंबर एक बार बोल के बताओ, फिर मैं स्क्रीन पे मेंशन भी कर दूंगा। हैं। 9899158540। हिंदी में और बता देगा। 98 99 15 85 40। राजेश चौरान, डिस्ट्रिक्ट चरखी दादरी, और ब्लॉक पड़ता है मेरा बाडड़ा। जी राजेश जी, ये जो आपने ग्रुप बनाया है, इसको ज्वाइन करने के लिए कोई, आपने बताया था 1100 रुपये की कोई फीस, हाँ जी बिल्कुल। ये क्या है? ये 1100 रुपये मेरे रजिस्ट्रेशन की है। वो सिर्फ उस लिए हैं क्योंकि देखो ऑफिस खोल के मैंने बना रखा है,
लड़का रख रखे, ऑफिस के खर्चे होते हैं बहुत सारे। यानी मैं अगर बात करूँ मोटा मोटी 70-75 हज़ार रुपये मेरा मंथली खर्चा है। जी। और कोई भी काम फ्री में नहीं हो सकता, क्योंकि मैं भी एक काम करता हूँ, और वो कहते हैं देसी भाषा में कि भटियारी अगर जेब से चून लगाओगे तो खागी के। एक ग्रुप में कोई मतलब ज्वाइन हुआ, मान ले मैं आपके जीवन साथी ग्रुप में ज्वाइन हुआ, मैंने अपने किसी रिलेटिव की रिश्ते के लिए ट्राई की, आपसे काफ़ी दिन तक आपके ग्रुप में मैं रहा और मैंने 1100 रुपये जो फीस है वो भी पे की, लेकिन मेरी बात नहीं बन पाई, नहीं भी बना, हाँ जी, बिल्कुल नहीं बन पाती, सभ्य तो रिश्ते संभव नहीं है। तो क्या वो 1100 रुपये वापसी उनके होते हैं जब वो ग्रुप छोड़े? नहीं जी, बिल्कुल वापस नहीं होते। आप डॉक्टर से दवाई लेके आते, क्या ठीक नहीं होते तो क्या आप उसकी फीस वापस लेके आते हो कि लाओ जी मैं ठीक नहीं हुआ आपसे? जी। आप ट्रेन में जाते हो, बस में जाते हो, तो ये चीज़ नहीं। मैं लेता ही कितना हूँ 1100। अगर मकसद पैसा कमाना हो पवन जी, तो आज जो मैंने मैट्रिमोनी खोल रखी है, एक को रिश्ते के शहर में जो बैठे 51 हज़ार रुपये लेते। अच्छा, एक 51 हज़ार उस पार्टी से, 51 हज़ार उस पार्टी से। मैं यानी महीने में 3 रिश्ते वैसे ही करा दूंगा, क्यों 35 के पीछे पड़ूंगा? अब कोई रिश्ता सक्सेस हो गया, मतलब ग्रुप के माध्यम से जी नंबर बदली हो, एक दूसरे के पास नंबर ट्रांसफर हो, वो बातचीत हुई, रिश्ता डन हो गया, जी। आपको पता लग जाता होगा रिश्ता हो हाँ गया, बिल्कुल, मुझे पता लग जाता है। तो वो दोनों की बाउंडिंग से ही तो रिश्ता होगा। जी। आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वहां? बस नंबर ट्रांसफर करना? मेरा नंबर ट्रांसफर करना। अगर मुझे कोई पूछता है कि सर हम इससे रिश्ता जोड़ने जा रहे हैं और हमारी बातें फाइनल होगी, आप इसको जानते या नहीं जानते, मेरे पास जैसी जानकारी होगी वैसे मैं उसको बता दूंगा। जिम्मेवारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी कुछ कुछ नहीं, अगर मैं जानता हूं तो बता दूंगा, और फिर भी मैं उनको ये जरूर कह दूंगा कि आप अपनी जानकारी जरूर निकालिए, खोजिए, क्योंकि ये रिश्ते का मामला है, मैं बीच में नहीं पढ़ूं। कल 19-20 हो गई तो फिर उसका दोषी मैं नहीं हूं। ये मैं इस आपके कैमरे के माध्यम से भी बताना चाह रहा हूं कि इंक्वायरी आप जरूर कीजिए, चाहे मेरा सगा रिश्तेदार हो, चाहे मेरे भाईचारे का हो, चाहे मेरा दोस्त का हो, इंक्वायरी सबसे जरूरी। ठीक है। अब रिश्ता हो गया, जी आपने 1100 रुपये फीस पार्टी से ली है, जी। ज्वाइन की, रिश्ता हो गया, शादी होगी, शादी की या डेट आ गई जो भी है, तो उसके बाद कुछ और आपका रहता है? मेरा जी कोई एक नया पैसे का कोई चार्ज ना मैंने किसी 1100 के अलावा किसी से ली, ना मैं आगे लेने वाला। बहुत से भले भाई बहन ऐसे भी होते हैं जो कहते हैं कि सर हम कुछ देना चाहते हैं, बड़ा अच्छा रिश्ता हमें मिल गया, मान सम्मान वास्ते और मान सम्मान के लिए देना चाहते हैं। मैं उनको एक ही बात कहता हूँ कि भैया गौशाला में जाइए, मेरे नाम से पर्ची कटा लो, मंदिर में चले जाओ वहां पर्ची कटा लो, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैं सिर्फ 1100 रुपये लेता हूँ, मुझे मिल गई, उसके अलावा मुझे कुछ नहीं चाहिए, और ना मैं किसी से लेता। तो आप अपने काम से संतुष्ट हो? मैं मेरे काम से खूब संतुष्ट हूँ और मुझे खुशी मिलती है। और इससे अच्छा नहीं मेरा, लगभग अगर मैं कॉल की बात करूं, और ये मैंने फ्री भी किया था, मैं आपको जो बता दूं, आप सोचो 1100, इससे पहले मेरा ये ग्रुप बिल्कुल फ्री था। लेकिन मैंने इतना जरूर देख लिया पहुंच जी, हमारे जाट का दोस्त कोई भी हो सकता है लेकिन दुश्मन जाट मिलेगा। मैंने खूब फ्री में रिश्ते कराए, वो तब भी मेरे को ये नहीं बताते थे, ईमानदारी की बात है कि जी रिश्ता हो गया, आपका धन्यवाद। मैं बोला यार मैं तो फ्री में पिट रहा हूँ, लोगों के रिश्ते करवा रहा हूँ, और लोगों को ये भी नहीं पता था जब तक मैं फ्री में करता था कि मैं कौन हूँ, कहाँ से हूँ, क्या हूँ, एडमिन का ही नहीं पता था उनको। तब मैं बोला ये तो गलत कर रहा हूँ मैं, कि लोग रिश्ते भी करवा रहे हैं और फिर भी पता नहीं चल रहा। उसके बाद मैंने 1100 रुपये रखे, और वो भी इसमें अगर मैं बायोडाटा की बात करूँ, आप भी सर्च मार लेना, इसमें IAS के, IPS के, HCS के, SDM के, तहसीलदार के, और MBBS के, MD के, खूब अच्छी जॉब वाले, या IIT वालों की बात करूं तो 70-70 लाख रुपए सैलरी ले रहे, उनके बायोडाटा आते हैं। अच्छा, इसमें आप कोई बायोडाटा, अब मतलब किसी को ज्वाइन करने का भी कोई वो है क्या भाई? किस फीस लेवल कैसे? के, किस लेवल के लोग ज्वाइन? ज्वाइनिंग का कोई पैसा नहीं है, मैं आपको ये बता दूं। लेवल कोई नहीं, वो बता दूं, ज्वाइनिंग का कोई पैसा नहीं है। कोई भी आदमी आए जाट समाज का, वो ज्वाइनिंग कर सकता है, कोई भी बायोडाटा इसमें डाल सकता है जी। हाँ, गरीब से गरीब, अमीर से अमीर। देखो रिश्ता तो संजोग से होगा। नंबर एक्सचेंज के टाइम पैसा है जी वहां? हाँ, वहां अगर वो ये कहेगा सर मुझे ये बायोडाटा पसंद है आपका, आप मुझे इसका नंबर दे दो, तब उसने 1100 रुपये पे करने तब पड़ेंगे। 1100 रुपये देने पड़ेंगे। बाकी ज्वाइन आप खुद रहो, चाहे 1000 को करवा दो, उसकी कोई फीस नहीं है। ठीक है, अब मैं यहाँ एक बात और आपसे कर लेता हूँ। मान लीजिए अब कवारे हैं, जाटों में तो बहुत कवारे हैं। हाँ जी, सबसे ज्यादा जाटा में रिश्ते की बड़ी किल्लत है, हो नहीं पा रहे, जमीनें कम होगी, रबड़ तो है नहीं, बढ़ जावा, कंस्ट्रक्शन चल रहा है लोगों के खेतों में, नौकरियां हैं नहीं, नौकरी नहीं है, प्रोफेशनल बिजनेसमैन नहीं है, फिर भी बहू की आवश्यकता सब न है।
हर घर में बेटा ब्याहना चाव है, तो किस लेवल के लोग इस ग्रुप से जुड़े, किस लेवल के लोग आपसे, या बस सिर्फ ये अफसरशाही के लिए है, अफसर लोग ही जुड़ेंगे? कोई भी जुड़ सकता है। सबसे बड़ी दिक्कत यह है 50,000 लोग हैं और 35 ग्रुप से रिश्ते होते, कुछ भी नहीं है आपको पता। जहां 50,000 लोगों रिश्ते महीने के 35 और इतनी बड़ी भीड़ है और बायोडाटा कोई डालना नहीं चाहता आज के टाइम। हर आदमी ये सोच के ग्रुप ज्वाइन करता है कि अच्छा रिश्ता देखेंगे, बायोडाटा नहीं डालेंगे। देखेंगे बायोडाटा नहीं डालेंगे, नहीं वो अपने से बड़ा किसी को मानते नहीं। अगर मैं कह भी देता हूँ, शर्त भी लगा देता हूँ कि सर बायोडाटा डाली, तो बोला बायोडाटा हम लीक नहीं करना चाहते। तो मैं उनको कह भी देता हूँ, क्यों भाई अफीम की खेती कर रहा है, गांजे की खेती कर रहा है, कि तेरा पता लग जाएगा, IISc का एजेंट है, कि पता लग जाएगा। अरे बायोडाटा डालने में शर्म क्या है? जो चीज आप सोच रहे हो सकता सामने वाला भी तो वही सोच रहा हो कि मैं भी बायोडाटा नहीं डालूंगा, तो रिश्ता होगा कैसे? और यही कमी है इस ग्रुप में कि रिश्ते नहीं हो रहे। अगर सोच के देखो 50,000 में से अगर 100 आदमी भी बायोडाटा डेली डालें तो 10 रिश्ते तो डेली आराम से हो जाएंगे ग्रुप से, लेकिन डालना कोई नहीं चाहता। और शहर में और भी ज्यादा बुरा हाल है। शहर वाले बच्चों की अगर मैं बात करूं, एवरेज तो 32 से 42 साल की लड़कियां हो रही, 42 साल की लड़कियां मेरे ग्रुप में ऑलरेडी। 42 ईयर ओल्ड। हाँ, 44 साल की लड़की का भी बायोडाटा मेरे ग्रुप में, 42 साल की का भी, 32 साल की का भी है, 35 साल की का भी है। लड़कों की जबकि इतनी एज नहीं है। सबसे बुरा हाल है लड़कियों की, और जबकि खूब अच्छा पैसा कमाती हैं, लेकिन फिर भी रिश्ता नहीं हो पा रहा। ये जो आपका ऑफिस है ये कहाँ है? कोई डायरेक्ट मिल के संपर्क करना चाहे, कांटेक्ट करना चाहे, फोन पे बात करना चाहे, तो मैं नंबर, पहले तो आपका नंबर जो आपने बताया अभी मैं स्क्रीन पे मेंशन कर सकूँ? हाँ जी कर सकते। ठीक है, लेकिन कोशिश करना भाई, इतनी मैं हाथ जोड़ के सबसे विनती कर रहा हूं, कभी आप मुझे ये मान के चलो कि जी अगर इसके पास फोन कर लेंगे तो रिश्ता करा ही देगा। तो मेरा एक ग्रुप है, मैं एक माध्यम हूं, मैंने एक प्लेटफॉर्म दिया है और बाकी सारी बातें खोल के बता दी हैं। तो कम से कम फोन करने की कोशिश करें। मैंने वार नहीं लूटनी, क्योंकि मुझे 50,000 लोगों का प्यार पहले ही मिला हुआ है, तो मुझे और ज्यादा जरूरत नहीं है। जो जेन्युइन हो और वाकई में कोई रिश्ते के प्रति हो, वही मेरे से संपर्क करने की कोशिश करें। जी। स्क्रीन पे राजेश जी का, सोराना साहब का नंबर मेंशन है। आप जैसे भाई ने कहा ज़्यादा परेशान मत करियो, सही आदमी, बढ़िया आदमी भाई साहब द्वारा कॉल करके ग्रुप में ज्वाइन होना, और आगे की बातें नंबर से या नंबर एक्सचेंज करके। देखिए मेरा ऑफिस की अगर बात करूं तो मेरा ऑफिस दिल्ली में जनकपुरी है, और जनकपुरी फेमस जगह है, उत्तम नगर तिलक नगर के पास पड़ती है। जी। तो मैं ये भी बताती हूँ, और यहाँ पे मैं फाइनेंस का काम करता हूँ, उससे बड़ा खुश हूँ। मुझे इस अभी आप ये सोचो कि मेरा ये जो ग्रुप है इससे मैं पैसे कमाता हूँ, तो ये बता उनको भी बता दो जो फिर वो भूल कर रहे हैं। पैसा कमाना मकसद नहीं भाई, पैसा कमाऊंगा तो मैं 3-4 शादियां वैसे करा दूंगा, और 50,000 रुपये को शादी के लोग ले रहे हैं, तो मेरे 3-4 लाख रुपए वैसे ही बन जाएंगे। मैं क्यों 35 शादी करूंगा, क्यों 80 फोन डेली सुनूंगा? 80 से 85 फोन डेली सुनता हूँ, और 1100 रुपये में आज क्या आता है। एक छोटी चीज बताता हूँ जी, आज एक लड़का लड़की आप देखने जाते हो कहीं पे भी, कम से कम गांव में हमारे 2 बिचौले जरूर मिलते हैं, एक लड़के वाले की तरफ से, एक लड़की वाले की तरफ से। संडे की आप छुट्टी करोगे, 2 आदमी आप लेके जाओगे, हो सकता है एक आधा आपका भाई, साला, मामा, फूफा भी मिल जाए। फिर जाओगे 2,500-3 हजार रुपये गाड़ी का तेल जड़ाओगे, कम से कम जड़ेगा। जो जहां से लिया वहीं आपको घर पे वो छोड़ना पड़ेगा। अरे हम 1100 में कम से कम आपको घर बैठे मौका तो दे रहे हैं, और बीच कि कहीं जाना नहीं, सरदर्दी खत्म, सारी बीच की सरदर्दी खत्म लोगों को। लेकिन फिर कई ऐसे आते, सभी में नहीं करे, उनका 1100 रुपये के नाम का भी पेट में दर्द होता है कि ये तो समाज का काम है, वैसे ही होना चाहिए, लूट रहा है। तो मैंने ये समाज भी देख रहा है, क्या सभी की बात में नहीं कर रहा। चैनल में कभी आप सोचो, कुछ लोग ऐसे होते, अगर मैं ये कह दूं कि भाई साहब ग्रुप में एक गरीब लड़की की शादी है, ठीक है मैं तो ले रहा हूं, आप भी तो कहीं अपनी सेवा दिखा दो भाई। इतना बड़ा ग्रुप है, सेवा तो उन्हें तो दिखानी चाहिए कहीं पे। भाई 100 रुपये दे दो, तब वो सेवा कहाँ जाती है? चलो उनको उनके ऊपर रहने दो। स्क्रीन पर नंबर मेंशन, राजेश सोराना जी, गांव बारडा। भाई राजेश सोराना जी चरखी दादरी बारडा से हैं। स्क्रीन पर नंबर मेंशन है, आप कॉल करके तसल्ली कर सको हो भाई, हत में परेशान मत करियो। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, और कॉल सिर्फ और सिर्फ ओनली फॉर जाट कम्युनिटी के लोग कर सकते।